बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज जनाब दीवान साहब ने अर्ज किया कि श्री महाराज, तमाशबीनी यानी वैश्यागमन, रंडीबाजी तो कुछ बुरा फेल यानी कर्म न होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बाजार से कीमत देकर और अशिया यानी वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उसी तरह रुपया देकर तवायफ को रजामंद किया जाता है और तरफैन यानी दोनों पक्षों की रजा यानी सहमति और खुशी से यह काम होता है। इसमें गुनाह क्या है? आपने फरमाया कि महज मोहब्बत के जोश से तरफैन की रजा यानी राजी होना इस फेल पर हो तो शायद गुनाह न भी हो, मगर यहाँ तो रुपया खर्च करके तरफे सानी यानी विपक्षी के संस्कार बिगाड़े जाते हैं। मसलन कोई पाक दामन औरत कई दिन के फाका यानी भूख से तंग हो और उससे कोई शख्स यह कहे कि खाना इस शर्त पर दिया जा सकता है कि वह इस फेले कबीह यानी घृणित कर्म के करने पर रजामंद हो, तो क्या यह बात करीने कयास यानी आशानुकूल नहीं कि फाका की तकलीफ से तंग होकर उस फेल के करने पर मजबूरन रजामंद हो जावे। ऐसी सूरत में खालिस रजामंदी हुई या भूख की तकलीफ के मौका का बेजा फायदा उठाकर और रोटी देकर उसके संस्कार बिगाड़े गए। जहाँ खालिस मोहब्बत दरमियान में होती है, वहाँ शायद यह फेल बुरा न भी होता हो। देखो, जिस वक्त अर्जुन इंद्रलोक में गया और वहाँ अप्सरा उस पर आशिक यानी मोहित हो गई और रात को उसके पास आकर उससे अपनी ख्वाहिश जाहिर की। अर्जुन ने इस फेल को पाप समझकर उससे इनकार किया। अप्सरा ने कहा, यह पाप नहीं है और अगर तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा न करोगे तो तुमको श्राप दूंगी। अर्जुन ने जब बिल्कुल इनकार किया तो उसने श्राप दिया और अर्जुन 1 साल तक नपुंसक रूप अज्ञातवासी रहे। अगर इनकार दुरुस्त होता तो उसकी सजा अर्जुन को न मिलनी चाहिए थी। एक साहब दीवान जोगराज जी सकना यानी निवासी टेरी पर श्री महाराज की खास तवज्जो यानी विशेष दृष्टि थी। जिस वक्त दीवान साहब को उपदेश दिया, उनके हफ्ता भर बाद ही उन पर ऐसे जोर शोर की हालत तारी हुई कि 3-3, 4-4 रोज तक बेहोश पड़े रहते। आंखों से आंसू और मुंह से कफ यानी झाग जारी रहता था। लोग बाग हर वक्त निगरान यानी देखभाल करने वाला थे। दीवाना बाश तागमे तू दीगरा खुरंद, मगर जब यह होश में आते तो कहते, मुझको किसी किस्म की तकलीफ नहीं मालूम होती और न भूख प्यास लगती है, बल्कि ऐसा आनंद मालूम होता है जिसको जुबान बयान नहीं कर सकती। गरज 3 साल तक यह हालत बराबर रही। इस अरसा में दुनियादारी का कोई काम उनसे ठीक तौर से नहीं हो सकता था। उनको तसव्वुर यानी ध्यान के वास्ते मना कर दिया था कि तुम किसी किस्म का तसव्वुर न किया करो। एक मर्तबा दीवान साहब ने बजरिया एक खत यानी पत्र द्वारा हालात लिखकर भेजे और कुछ दरियाफ्त किया तो जवाबन यानी उत्तर में लिखवाया कि श्री कृष्ण चेतन आत्मा का ध्यान किया करो। कुल सत्संगियान
टेरी यानी टेरी के समस्त सत्संगी गण ने कहा कि पेशतर यानी पहले तसव्वुर से ही तुम्हारी यह हालत हुई थी। महाराज ने तुमको तसव्वुर के वास्ते मना भी किया था, मगर अब फिर मूर्ति का तसव्वुर करने को फरमाया है। तो दीवान साहब ने हंसकर जवाब दिया कि यह उपदेश अवाम यानी जनसाधारण के वास्ते नहीं है, बल्कि खास मेरे लिए है और लोगों को इससे फायदा नहीं होगा। इसका मतलब सगुण मूर्ति के ध्यान से जो आपने समझ रखा है नहीं है, बल्कि यह एक खास बात है जिसको मेरा दिल तो समझ गया, मगर जुबान को ताकते गोयाई यानी कथन शक्ति नहीं जो आप लोगों को समझा सकूं। गिरा अन्नयन नयन बिनु बानी, कम शोभा यह जात बखानी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।